हमारी इकाई है जिसका नाम है भरत। इस इकाई के बारे में हम जानेंगे। प्रथम दृश्य में एक बालक सिंह के बच्चे को घसीटते लाता है और दो तपस्वी ने उसको रोकते हुए कहती है। राजा दुष्यंत जो है, यह है राजा दुष्यंत जो पेड़ के पीछे की ओर से उसे देख रहे हैं। अब बालक सिंह के बच्चे को कहता है, अरे सिंह, तू अपना मुख खोल, मैं तेरे दांत गिनना चाहता हूँ। यानी कि वह कहता है कि तू अपना मुंह खोल ताकि मैं तेरे दांत गिन सकूँ। इस पर दो तपस्विनियाँ कहती है कि ए हठीले बालक, तू वन के इन पशुओं को क्यों सताता है? हम तो इन पशुओं को बाल बच्चों के समान रखती है। तेरा साहस तो बढ़ता ही जाता है। तेरा नाम ऋषियों ने सर्वदमन रखा है, सो ठीक ही है। सर्वदमन यानी कि सबका दमन करने वाला। राजा दुष्यंत उनकी बातें सुनकर स्वयं से, ओह, क्या कारण है कि मेरा स्नेह इस बालक की ओर उमड़ सा आता है। यानी कि वह सोच रहे कि मेरा जो प्रेम है उस बालक के प्रति क्यों बढ़ रहा है। बच्चों को इस तरह सिंह के बच्चे को सताते हुए देखकर जो दूसरी तपस्विनी है वह कहती है, जो तू इस बच्चे को छोड़ न देगा तो सिंह ने तुझ पर दौड़ेगी, यानी उसे डराती है। इस पर बालक कहता है, ठीक है, सिंह ने कहा, मुझे ऐसा ही डर है। और बालक मुंह चढ़ाता है। दूसरी ओर दुष्यंत जो है वह आश्चर्य से सोचते हैं कि यह बालक अवश्य किसी तेजस्वी वीर का पुत्र है। उसका मुख अग्नि के समान दमक रहा है। यानी कि वह सोचते हैं कि इस बच्चे की हरकतें देखकर उन्हें लगता है कि यह शायद किसी तपस्विनी वीर का पुत्र होगा और उसका जो मुख है वह अग्नि की तरह चमक रहा है। इस पर जो पहली तपस्विनी है वह कहती है, हे प्यारे बालक सिंह के बच्चे को छोड़ दे, मैं तुम्हें खिलौना दूंगी। यानी कि बच्चे को छोड़ने के लिए कहती है और उसके बदले में खिलौना देना चाहती है। इस पर बालक हाथ फैलाकर कहता है कि पहले मुझे खिलौना दे दो, लाओ, कहाँ है? यानी कि वह खिलौना मांगता है। इस पर जो दुष्यंत है वो दूर से ही बालक के हथेली को देखकर कहते हैं कि आहा, इसके हाथ में तो चक्रवर्तियों के लक्षण है। चक्रवर्ती यानी कि सम्राट। उंगलियों पर कैसा अद्भुत जाल है और हथेली की शोभा प्रातः कमल को भी लज्जित कर रही है। यानी कि उसकी जो हाथ की उंगलियां है उस पर एक अद्भुत जाल है और उसकी जो हथेली है वह सुबह का प्रातः में जो कमल होता है उसको भी वह लज्जित कर देता है, यानी कि कमल की फूल की तरह। इस पर जो दूसरी तपस्विनी है वह अपनी सखी से कहती है कि हे सखी सुब्रता, यह बातों से न मानेगा, जा, मेरी कुटिया से ऋषि कुमार के खेलने के लिए मिट्टी का मोर रखा है, उसे ले आ। यानी कि वह अपनी दूसरी जो सखी उसे मिट्टी का मोर लाने के लिए भेजती है। इस पर जो पहली तपस्विनी है वह कहती है कि मैं अभी ले आती हूँ और वहाँ से चली जाती है। बालक कहता है, तब तक मैं इसी सिंह के बच्चे के साथ खेलूंगा। और इस तरह वह तपस्विनी की ओर देखकर हंसता है। दूसरी तरफ जो दुष्यंत है जो पेड़ के पीछे छिपे हैं वह सोचते हैं कि इस सुंदर बालक से खेलने का मेरा मन कैसा ललचाता है। आह भरकर धन्य है वे मनुष्य जो अपने पुत्रों को गोद में लेकर उनके अंग की धूलि से अपनी गोद मैली करते हैं। यानी कि जो पिता है वह अपने बच्चे को अपनी गोद में लेता है तो उसके अंग की धूलि भी उसके पिता की गोद में लगने से मैली हो जाती है। यानी कि यह भी एक खुशी की बात है। और पुत्रों के मुख अकारण हंसी से खुलकर उज्जवल दांतों की शोभा दिखाते और तुतले वचन बोलते हैं। यानी कि जो छोटे बच्चे हैं उनका जो मुख है वह हंसी के कारण एकदम खिल जाता है और उसके जो दांत है वह भी हमें उसे दिखाई देते हैं। और वह जो उसके तुतले वचन यानी कि जब बच्चे छोटे होते हैं तो वह तुतले यानी कि रुक रुक कर बोलते हैं, उसे बोलते हैं तुतले। यानी जो रुक रुक कर बोलते हैं वह भी एक सुखदायक पल होता है। ईश्वर दूसरी तपस्विनी कहती है, क्यों रेठ धीड़, तो मेरी बात नहीं धरता कान पर? कोई ऋषि कुमार यहाँ है? यानी कि वह जो तपस्विनी वह किसी को ढूंढ रही है, किसी ऋषि कुमार को ढूंढ रही है।
यहाँ पर एक मुहावरा आया हुआ है, बात कान पर नहीं धरना, यानी कि अनसुना करना, यानी कि वह तपस्विनी की बात अनसुनी कर रहा है। फिर उस तपस्विनी को दूषण दिखाई देते हैं। फिर वह बोलती कि हे महात्मा, तुम ही आओ और कृपा करके इस बलि बालक के हाथ से सिंह के बच्चे को छुड़ाओ, यानी कि वह उन्हें प्रार्थना करती है कि आप उस बच्चे को, सिंह के बच्चे को उस बच्चे के हाथ से छुड़ाओ। इस पर दुष्यंत कहते हैं कि अच्छा ठीक है, मैं कुछ करता हूँ, सोचता हूँ। और जो दुष्यंत है वो उस बच्चे के पास जाते हैं और हंसकर उसे कहते हैं कि तुम ऋषि कुमार, तुमने तपोवन के विरुद्ध यह आचरण क्यों सीखा है जिससे तुम्हारे कुल की लाज उठती है? यह तो कोई अच्छी बात नहीं है। यानी कि वह उसे समझाते हैं कि तपोवन के विरुद्ध तुम आचरण कर रहे हो, व्यवहार कर रहे हो, यह अच्छी बात नहीं है। और तुम तो ऋषि कुमार हो, तुम्हें इस तरह की कोई हरकत नहीं करनी चाहिए। फिर जो बच्चा है वह सिंह के बच्चे को छोड़ देता है। इस पर दूसरी तपस्विनी जो है वह कहती है कि हे बड़भागी, यह ऋषि कुमार नहीं है, यानी कि यह बड़भागी यानी कि बड़े भाग्य वाला ऋषि कुमार। इस पर दुष्यंत कहते हैं सत्य है, उसके काम ही ऐसे साहस के हैं, यह ऋषि कुमार नहीं जान पाता, परंतु मैंने तपोवन में वास देख इसे ऋषि को पुत्र माना था, जाना था। यानी दुष्यंत कहते हैं कि यह तपोवन में रहता है, इसलिए मुझे लगा कि यह ऋषि कुमार है और तपोवन में रहकर इसे सब ऋषि पुत्र ऐसे बुलाते, इस नाम से बुलाते हैं। फिर बच्चे की हथेली को अपने हाथ में लेकर, आहा, जब इसका हाथ छूने से मुझे इतना सुख मिलता है, इतना सुहा, तो इस बड़भागी का यह बेटा है उसे कितना हर्ष होता होगा। यानी कि वह कहते हैं कि मेरे छूने से मुझे इतना सुख मिलता है, तो सोचो अगर जिसका बेटा यह होगा वह कितना खुश होगा, उसे कितनी खुशी होती होगी, वह कितना भाग्यशाली होगा। इस पर जो दूसरी तपस्विनी है दोनों की ओर देखकर बड़े अचंभे की बात है ऐसा बोलती है। अचंभा यानी कि हैरानी की बात। इस पर दुष्यंत कहते हैं कि तुम्हें क्यों अचंभा हुआ, यानी कि तुम्हें क्यों आश्चर्य हुआ? इस पर जो दूसरी तपस्विनी है वह कहती है इसलिए आश्चर्य हुआ कि इस बालक की और तुम्हारी सूरत बहुत मिलती है और तुम्हें जाने बिना भी उसने तुम्हारी बात मान ली। यानी कि जो बालक है वह इस दुष्यंत को जानता भी नहीं, फिर भी वह उसकी बात मान लेता है और उसकी सूरत जो है, उसका जो चेहरा है वह भी राजा दुष्यंत से मिलता जुलता है, इसलिए वह इस तरह बोलती है। फिर राजा दुष्यंत बच्चे को अपने गोद में उठाकर उस तपस्विनी को कहते हैं, हे तपस्विनी, जो यह ऋषि कुमार नहीं है तो यह किस वंश का है? यानी कि वह उस तपस्विनी को पूछते हैं कि यह किस वंश का बच्चा है। ईश्वर वह तपस्विनी कहते हैं कि यह पूर्ववंशी वंश का यह बच्चा है। इस पर राजा दुष्यंत कहते हैं कि इसलिए उसकी सूरत मुझसे मिलती है। पूर्ववंशियों में यह रीति तो निश्चित ही है कि युवावस्था में वे महलों में रहते हैं और महलों में रहकर पृथ्वी की रक्षा करते हैं और उसका पालन भी करते हैं। यानी कि पूर्ववंशों की यह एक रीति है जिसमें जो बच्चा होता है वह युवावस्था में महलों में रहता है, पृथ्वी की रक्षा करता है और उसका पालन भी करता है। यह उनकी पहली नीति है। और उसकी जो दूसरी नीति है उसमें वृद्धावस्था आने पर वे वन में जितेंद्रिय तपस्विनियों के आश्रम में वृक्षों के नीचे कुटी बनाकर रहते हैं और देवता जैसी शक्ति वाला यह निडर और असाधारण बालक मनुष्य का पुत्र भला किस तरह होगा? अब वह पूर्ववंशों की दूसरी नीति बता दे जिसमें वृद्धावस्था यानी कि बूढ़े हो जाने के बाद वन में जाना होता है और अपनी जो जितने भी जितेंद्रिय है उन जितेंद्रियों को उन पर काबू पाके आश्रम में रहकर, पेड़ के नीचे रहकर कुटी बनाकर उसमें रहना है। इसलिए यह बालक कोई साधारण मनुष्य नहीं हो सकता, यह किसी असाधारण, किसी वीर राजा का पुत्र अवश्य ही होगा।
यानी पूर्ववंशियों में दो रीति होती है, जिसमें पहले जो बच्चा होता है वो युवावस्था में आने के बाद वह कुटिया में वह महलों में रहता है और वहाँ की रक्षा करता है। और दूसरी, जो वह वृद्ध हो जाता है यानी कि बूढ़ा हो जाता है, तो वन में जाकर आश्रम में रहकर वहाँ तपस्या करता है। इस पर जो दूसरी तपस्विनी है वह कहती है कि हे परदेशी, तेरा यह संदेह तब मिट जाएगा जब तू जान लेगा कि इस बालक की माँ मेनका नामक एक अप्सरा की बेटी है। उसी के प्रताप से उसका जन्म देव पितर के इस तपोवन में हुआ है। वह तपस्विनी बताती है कि इस बच्चे की माँ मेनका और विश्वामित्र की बेटी है। यानी कि मेनका जो है वह अप्सरा है और विश्वामित्र और मेनका की बेटी है, जो इस बच्चे की माँ है और उसका जन्म देव पितर के तपोवन में हुआ है। इस पर राजा दुष्यंत कहते हैं, यह तो बड़े आनंद की बात सुनाई, इससे कुछ और आशा बढ़ी, यानी कि कुछ और जानने को मिला। यानी कि यह बच्चा कौन है, कि उसकी माँ कौन है, यह उनकी इसके बारे में उन्हें जानने की इच्छा हुई। वह कहते कि इसकी माता किस राजर्षि की पत्नी है, यानी कि वह जो राजा दुष्यंत है वह इस बच्चे की माता के बारे में जानना चाहते हैं। इस पर जो दूसरी तपस्विनी है वह कहती है कि जिस राजा ने अपनी विवाह स्त्री को बिना अपराध छोड़ दिया है उसका नाम मैं न लूँगी। यानी कि यह जो बच्चा है उसकी जो माँ है, उसकी माँ का कोई भी अपराध नहीं था, फिर भी उसके पिता ने उसे छोड़ दिया, यानी कि उसके पति ने उसे छोड़ दिया, इसलिए मैं उस इंसान का नाम नहीं लेना चाहती है, ऐसा वह तपस्विनी बोल रही है। इस पर राजा दुष्यंत कहते हैं कि यह कथा तो मुझ पर लगती है, भला अब इस बालक की माँ का नाम पूछो। यानी कि वह कहते हैं कि यह जो कथा है वह मुझसे मिलती जुलती है, इसलिए मैं इस बालक की माँ का नाम पूछना चाहता हूँ। पहली तपस्विनी मिट्टी का मोर लेकर आती है। पहली तपस्विनी कहती है कि हे सर्वदमन, यह शकुंतल लावण्य देख, यानी कि इस मोर का लावण्य, यानी कि इस मोर की सुंदरता देख। शकुंत नाम का एक पक्षी है जिसकी सुंदरता उसको देखने के लिए कहती है। इस पर जो बच्चा है वह बड़े चाव से कहता है, कहाँ है शकुंतला मेरी माता। दूसरी तपस्विनी हंसती हुई, यहाँ तेरी माता नहीं, तुम इस नाम से धोखा खा गए। मैंने तो कहा था मिट्टी के मोर को देख, यानी कि वह शकुंत नाम के पक्षी की बात करती है, इसलिए बच्चे को लगता है कि वह शकुंतला इस नाम से वह बोल रही थी, इसलिए वह कहता है कि यह शकुंतला तो मेरी माँ का नाम है। इस पर दुष्यंत स्वयं से कहता है, इसकी माँ तो मेरी ही प्यारी शकुंतला है, या इस नाम की कोई दूसरी सी। यह वृत्तांत मुझे ऐसे व्याकुल क्यों करता है। यानी कि जो दुष्यंत है वह शकुंतला नाम सुनते ही उन्हें बेचैनी हो जाती है और वह कहते हैं कि यह कोई और दूसरी तो नहीं है ना, इसलिए वह उसके बारे में और जानना चाहते हैं। जैसे मूक तृष्णा प्यासे हिरण को व्याकुल करते, इस तरह वह व्याकुल हो जाते। इस पर बालक खुश होकर कहता है कि मुझे यह मोर बहुत अच्छा लगता है और खिलौना ले लेता है। दूसरी तपस्विनी घबरा कर, ओह बालक की बाह से रक्षाबंधन कहाँ गया। तो इस पर दुष्यंत कहता है, घबराओ मत, जब वह नाहर से खेल रहा था तब उसके हाथ से गिर गया था, सो वह पड़ा, मैं उठाकर तुम्हें दे देता हूँ। यानी कि उस बच्चे के हाथ में एक धागा बंधा हुआ था जिसे रक्षाबंधन नाम दिया गया है और वह नीचे गिर जाता है। इस पर राजा का दुष्यंत कहते हैं कि मैं उसे उठाकर देता हूँ। फिर राजा दुष्यंत उठाने के लिए झुकते हैं। इस पर दूसरी जो पहली तपस्विनी है वह कहती है कि अरे अरे मत उठाओ, उसे मत छूना, यानी कि छूने के लिए मना कर रही है। राजा दुष्यंत उस धागे को उठा लेते हैं। इस पर दूसरी तपस्विनी कहते हैं कि ओह इसने तो उठा ही लिया। दोनों एक दूसरे को आश्चर्य से देखें, यानी कि दोनों तपस्विनियाँ एक दूसरे को आश्चर्य से देखती है, क्योंकि जो दुष्यंत है उसने धागा उठाया इसलिए। इस पर राजा दुष्यंत वह कहते हैं कि यह लो, परंतु यह कहो कि तुमने मुझे उसको उठाने से क्यों रोका था। यानी कि वह कहते हैं कि यह जो धागा है उसे उठाने से आपने मुझे रोका क्यों।
इस पर दूसरी जो तपस्विनी है वह कहती है कि इस रक्षाबंधन का नाम अपराजित है। जिस समय इस बालक का नामकरण हुआ था तब महात्मा मरीचि के पुत्र कश्यप ने यह धागा दिया था। इसका गुण यह है कि कभी यह धरती पर गिर पड़े तो, यानी कि जो धागा है उसका नाम है अपराजित, यानी कि धागे का नाम है अपराजित। जब उसका नामकरण हुआ था तब महात्मा मरीचि के जो पुत्र है कश्यप ने यह धागा उस बच्चे के हाथ पर बांधा हुआ था। और उस धागे की यह विशेषता है कि अगर वह धागा धरती पर गिर जाए तो इस बालक के माता पिता को छोड़कर उसे कोई उठा न सके। यानी कि इस धागे की यह विशेषता है कि अगर यह धागा ज़मीन पर गिर जाए तो यह धागा उस बच्चे के सिर्फ माता पिता ही उठा सकते हैं, दूसरा कोई नहीं उठा सकता। इस पर दुष्यंत कहता है कि अगर जो कोई उठा ले तो क्या होगा। तो उस पर पहली तपस्विनी कहती है कि तो यह तुरंत सांप बनकर उसे डसता है, यानी कि जो धागा है अगर वो बच्चे के माता पिता के अलावा अगर कोई उठाता है तो यह जो धागा है वह सांप बनकर उस व्यक्ति को डसता है। इस पर राजा दुष्यंत कहता है कि तुमने कभी ऐसे होते हुए देखा है। इस पर पहली तपस्विनी कहते हैं कि हमने कई बार ऐसा होते हुए देखा है। और फिर राजा दुष्यंत प्रसन्न होकर सोचते हैं कि मेरा जो मनोरथ था वह पूरा हो गया, अब मैं आनंद बनाऊंगा, और बच्चे को अपने गोद में लेते हैं और इस तरह पर्दा गिरता है। अस्तु।